मिडल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो चुकी है। पहले तो 17 सितंबर को इजराइल ने पेजर अटैक्स करवा दिए लेबनान में। फिर 10 दिन के बाद ही 27 सितंबर इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी मरवा दिया। अब जब इजराइल ने जमीनी रास्ते से लेबनान में घुसने की तैयारी की, तभी ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया। न्यूज चैनल्स की मानो तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। On the brink of World War III. World War III has already started. The World War is already upon us. इस अटैक के बाद इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि वो इसका जवाब जरूर देंगे। Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. लेकिन वही जुम्मा के खुतबे के दिन आयतुल्ला खमीनी ने कहा कि अगर इजराइल हमला करता है तो इस बार वो इससे भी बड़ा हमला करेंगे। हिस्ट्री में पहली बार ईरान और इजराइल आमने सामने जंग के मैदान में खड़े हो चुके हैं। आखिर क्यों ईरान ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया और इनके बीच इस लड़ाई की असल वजह क्या है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब आते हैं ईरान पे। इंडिया के ही वेस्ट की तरफ यह है मिडल ईस्ट और यहाँ अरब सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज के बीच में यह है ईरान, और पहले इसको पर्शिया कहते थे। अब ईरान जो है यहाँ पहले से ही शिया मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी और यहाँ पे जो रिलीजन के स्कॉलर्स हुआ करते थे, जो रिलीजन की बात लोगों तक पहुंचाते थे, रिलीजन के लॉ क्या है वो लोगों तक पहुंचाते थे, तो इनकी यहाँ पहले से ही ज्यादा चलती थी। और ये रिलीजन के जो स्कॉलर्स थे इन्हें उलेमा कहा जाता था, और इनमें से भी जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे स्कॉलर्स होते थे इन्हें आयतुल्लाह बोला जाता था। 1948 में जब इजराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करा, तब ईरान उस वक्त एक सेक्युलर और प्रो वेस्टर्न रिजीम था अंडर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी। लेकिन इसके बाद आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी पावर में आते हैं और यह 1979 में एक इस्लामिक रिपब्लिक देश बन गया ईरान। इसी को ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद ईरान ने इलेजिटिमेट ज़ायनिस्ट रिजीम डिक्लेयर कर दिया। ज़ियोनिज्म एक पॉलिटिकल, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है जो 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जिसका मेन मकसद ये था कि ज्यूज के लिए एक सेपरेट मुल्क, एक अपना मुल्क होना चाहिए, जिसके लिए वो प्रॉमिस्ड लैंड पैलेस्टीन को ही चुनते हैं, जो 1948 में इवेंचुअली इजराइल की क्रिएशन से पूरा होता है। लेकिन ईरान का कहना है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस मिडल ईस्ट स्पेशली पैलेस्टीन के मुसलमानों के राइट्स के अगेंस्ट है। मिडल ईस्ट में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वेस्टर्न पावर्स ने जानबूझकर इस्लामिक लैंड में एक ज्यूइश स्टेट प्लांट किया, इसलिए कुछ लीडर इजराइल की डिस्ट्रक्शन को अपनी रिलीजियस ड्यूटी भी मानते हैं। तभी हम देखते हैं कि ईरानियन लीडर्स ने इजराइल के आसपास के एरियाज में कुछ मिलिशियाज को खड़ा करना शुरू किया है, उन्हें हथियार और फंड्स देना शुरू कर दिया। इस दौरान जन्म होता है हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स का, जो आज भी इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इनके अलावा हुथीज यमन में भी अपनी पकड़ बनाए रखे हैं। पैलेस्टीनियों पर जुल्म हो रहा है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। और इसी एक्सप्लॉयटेशन का फायदा उठाते हमास ने लास्ट ईयर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया, और इसके कुछ ही दिनों के बाद हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से इजराइल पे अटैक करा। ये दोनों पार्टीज प्रॉक्सीज है ईरान की। अब इसके बाद इजराइल गाजा, लेबनान, सीरिया पर अटैक्स करना शुरू करता है, जिसमें 2 ईरान के जनरल ऑफिसर्स मारे जाते हैं। इसके जवाब में 13 अप्रैल को 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए थे इजराइल पे। अब इसके तुरंत बाद ही ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रियासी की भी मौत हो जाती है। अब रिपोर्ट्स का मानना है कि इसमें भी इजराइल का हाथ हो सकता है, लेकिन कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है अभी तक इस पे। इजराइल यहाँ पे भी चुप नहीं रहता और हमास के लीडर इस्माइल हानिया को भी मार देते हैं। और ये कोई इंसिडेंट नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद भी इजराइल लेबनान में पेजर अटैक्स करवाता है, जिससे 3000 लोग इंजर्ड होते हैं। और साथ ही में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह की भी असैसिनेशन करवाते हैं। और फिर फाइनली 1 अक्टूबर की शाम को ईरान ने सबसे बड़ा अटैक लॉन्च करा इजराइल पर। अब रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ईरान के ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स पर हमला करने वाला है। ईरान पर
पहले ही बहुत सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएस ने। अब ऐसे में अगर इजराइल ईरान के ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स पर हमला करता है तो इससे न सिर्फ ईरान की इकोनॉमी बल्कि सारी दुनिया की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करना चाहिए। अभी देखिए, जब तक मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास न्यूक्लियर रहेंगे तब तक इजराइल डोमिनेट करेगा, और जब तक इजराइल डोमिनेट करेगा तब तक मिडिल ईस्ट के ऊपर यूएस अपनी मनमानी करेगा, यूएस का कंट्रोल रहेगा। और चाइना और रशिया ये दोनों ही ये नहीं चाहेंगे कि यूएस अपनी यहाँ पे चलाए, तो धीरे धीरे ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान और स्ट्रांग हो। और ईरान स्ट्रांग होगा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर से। न्यूक्लियर डिटरेंस के बारे में आपने सुना होगा, इसकी वजह से दो न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में नहीं लड़ पाती है। देखो, अगर मैं इजराइल की बात करूं, वो ईरान पे अब कितने ही हमले क्यों ना करे, या फिर फलस्तीन में कितना ही कुछ ना क्यों कर ले, इतना ज्यादा बीच भाव नहीं करेंगे वो। लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया तो फिर ये लड़ाई बैलेंस हो जाएगी, दुनिया ये लड़ाई होने ही नहीं देगी। अब ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए एक अलग यूरेनियम चाहिए होता है, यूरेनियम 235 आइसोटोप ये यूज होता है। लेकिन मैक्सिमम जो यूरेनियम मिलता है वो है यूरेनियम 238। इस यूरेनियम 238 को एनरिच करके यूरेनियम 235 बनाया जाता है। तो ये जो पूरा बनाया जाता है इसी को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। न्यूज में आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। तो ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, और आज की डेट तक 60% यूरेनियम ईरान ने एनरिचमेंट कर लिया है, और वेपन बनाने के लिए जो यूज होता है वो है 90%। तो सारा गेम इस एनरिचमेंट का ही है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले नेतन्याहू ने यूएन में दिखाया था कि कैसे ईरान अपनी कामयाबी तक पहुंचने ही वाला है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ईरान आगे आगे बढ़ता है उसे पीछे धकेल दिया जाता है। इसके अलावा पैसे भी एक दिक्कत है, एक चीज में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। यूएस ने हर तरीके से सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान पर, तो ईरान पे पैसे की भी बहुत दिक्कत हो रही है। अगर मैं अकेले यूएस की ही बात करूं, 1996 तक तो यूएस ने $10.9 ट्रिलियन लगा दिए थे इसको बनाने में। एटॉमिक ऑडिट नाम की एक बुक आपको मिलेगी इंटरनेट पे, आपको ये सारी चीजें उसमें मेंशन की गई है, तो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।